मेरे प्यारे मित्र, अगर आपको पीएम किसान का पैसा पाए ना, तो कहीं न कहीं आपके मन में सवाल आता है, यार मैं सीएससी सेंटर जाऊँ या फिर ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन करूँ, कहीं न कहीं मेरा फॉर्म गड़बड़ ना हो जाए। अब ऐसी स्थिति में आप स्वयं आवेदन नहीं करते हैं और आप सोचते हैं यार ऑनलाइन करने वाले शायद बुद्धिमान होते हैं इसलिए ऑनलाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं है प्यारे। आप चाहे तो यूट्यूब से सीख करके स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से पीएम किसान का पैसा पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ जाना है, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो सिर्फ ₹10 देकर के आपको सीएससी सेंटर पे या फिर ऑनलाइन सेंटर की दुकान पे जानी है और वहाँ से प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। तो प्यारे बंधु, इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कि आप पीएम किसान का पैसा पाने के लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से किस कॉलम में कौन-सा जो ऑप्शन टाइप करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो क्या करना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहनी है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं, शायद आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्यारे बंधु, आपको करना क्या है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखनी है। तो चलिए दोस्त, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या करना है प्यारे बंधु, अगर आपके पास मोबाइल है, यानी ये जो प्रक्रिया आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आप अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आप ये जो तरीका यानी जो ऑनलाइन करने का तरीका सीख रहे हैं अगर लैपटॉप से, तो क्या करेंगे, अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोज़िला ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं बेटर है क्रोम ब्राउज़र, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो जैसे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो क्या करनी है, आपको आनी है अपने गूगल में और लिखना है pmkisan.gov.in। देख सकते हैं आप लिंक शो कर रहा है, आपको ऐसे ही लिखना है pmkisan.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएँगे। प्यारे बंधु, अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं आ पा रहे, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो नौसिखिया हैं। नौसिखिया का मतलब है कि पहली बार पीएम किसान की वेबसाइट पे विजिट करें, यानी विजिट का मतलब है कि पहुंच रहे हैं। अगर आप वो पहली बार आ रहे हैं वेबसाइट पे और सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए मैं एक आसान तरीका आपको सिखा देता हूं। उस तरीके से आप पीएम किसान की वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो क्या करनी है, अपनी गूगल ओपन कर लेनी है और यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लिखना है पीएम किसान। देख सकते हैं ना, मैंने लिखा पीएम किसान। तो आपको भी कुछ इस तरीके से लिख देनी है और क्या करनी है, आपको सर्च पे क्लिक कर। तो आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, तो सबसे ऊपर शो कर रहे थे सर, लिखा है पीएम किसान सम्मान है। तो क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे, तो पीएम किसान की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट विजिट कर जाएंगे, यानी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है और इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि पीएम किसान का पैसा पाने के लिए पहली बार आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं लिखा है न्यू फार्मर स्टेशन। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो, तो क्या करेंगे, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, पहला है रूरल फार्मर स्टेशन का, दूसरा है अर्बन का। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। रूरल का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो इसके लिए आप फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। लेकिन आप शहर क्षेत्र से आते हैं, यानी अर्बन क्षेत्र से आते हैं, नगरीय क्षेत्र से आते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी कंडीशन होगा अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिए। उस वक्त क्या करनी है, आपकी जो आधार नंबर है आपको इस वाले बॉक्स में टाइप कर देनी है। देन आप पूछ रहा है मोबाइल नंबर। तो क्या करनी है, आपके पास जो मोबाइल नंबर अवेलेबल है वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है वो भी नंबर आप टाइप कर सकते हैं। नंबर टाइप करने के बाद नीचे देख सकते हैं शो करा स्टेट, तो इस पर क्लिक करनी है और आपका जो भी स्टेट लगेगा क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने स्टेट का चुनाव कर लेंगे। स्टेट का चुनाव करने के बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैप्चर कोड इस तरीके से शो करेगा। तो आप में कुछ दूसरा शो करेगा, ऐसा नहीं है जो मेरे में शो कर रहा है वो आप में भी शो करेगा, आप में कुछ दूसरा कैप्चर कोड शो करेगा। तो क्या करेंगे, जो भी कैप्चर कोड शो करेगा क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद नीचे देख सकते हैं ऑप्शन शो रहा है गेट ओटीपी। तो क्या करनी है, आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। तो मेरे प्यार में, जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो आपको करनी क्या है, वही ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स में टाइप कर देनी है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो करेगा, क्या करेंगे, वो कैप्चर कोड आप इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद क्या करनी है, आपको सबमिट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है, उसे क्या करनी है, इस पे क्लिक कर देनी है। तो प्यारे बंधु, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है ना, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो क्या करेंगे, वही ओटीपी आप इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। देन यहाँ पे शो करा है कैप्चर कोड। तो जो जितनी बार आप अपडेट करेंगे, यानी जितनी बार सबमिट पे क्लिक करेंगे, उतनी बार आपकी जो कैप्चर कोड अपडेट होती चली जाएगी। तो अपने हिसाब से आपका जो अपडेट कैप्चर कोड है क्या करनी है, यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। अपडेट कैप्चर कोड टाइप करने के बाद नीचे देखा लिखा है वेरीफाई आधार ओटीपी। तो क्या करनी है, आपको वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसे आप वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगी। देख सकते हैं मैं आपके सामने कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड पे जो आपका स्टेट है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देन पूछ रहा है आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो इस पर क्लिक करना है और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता हो क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी चुनाव कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के बाद पूछ रहा है सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपका जो है तहसील कौन सा है, तो अपने तहसील का यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। देन पूछ रहा है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है कि आपका विकास खंड कौन सा है, तो अपने विकास खंड के यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। विकास खंड का चुनाव करने के बाद यहाँ पे विलेज शो करेगा। तो क्या करेंगे, आप विलेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने विलेज का चुनाव कर लेंगे। देन पूछ रहा है फार्मर नेम। तो आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देन आपका जो जेंडर है आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा। देन आप पूछ रहे हैं कैटेगरी। आप कैटेगरी पे ध्यान देना है। कैटेगरी का मतलब है कि आप किस जात से आते हैं।
तो पहला शो कर रहा है जनरल या फिर अदर का, दूसरा है एसटी का, तीसरा है एससी का। अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो एससी पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप एसटी से आते हैं तो आप एसटी। एसटी का मतलब है कि अनुसूचित जनजात, और एससी का मतलब है अनुसूचित जाति। ऊपर है जनरल। जनरल का मतलब कि जनरल समान वर्ग, अगर आप समान वर्ग से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी। पिछड़ा का मतलब है कि अगर ओबीसी से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं यानी जनरल वर्ग से आते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का पूछ रहा है फार्मर टाइप। फार्मर टाइप का मतलब है कि आप किस प्रकार के किसान हैं। अगर आप स्मॉल किसान हैं यानी आपके जो खेत है 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में, तो ऐसे स्थिति में आप छोटे किसान में आएंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है अदर। अदर का मतलब है कि आपकी जो खेत है 2 हेक्टेयर के ऊपर है, तो ऐसे स्थिति में हम अदर वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो मेरे कंडीशन मेरा स्मॉल रहेगा तो मैं स्मॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे पूछ रहा है आईडी टाइप, तो आपका आधार कार्ड आईडी टाइप ऑलरेडी यहाँ पे ऐड रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है कौन सा यहाँ पे देना चाहते हैं, तो आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिक रहेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। देन यहाँ पूछ रहा है आधार नंबर, तो आपकी जो आधार नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा, तो आप इसे हटा नहीं सकते, ऑटोमेटिक ऐसे रहने दीजिएगा। देन आपकी जो मोबाइल नंबर है ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा, इसे आप एडिट नहीं कर सकते। और आपकी जो एड्रेस है यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे उठा लेगा। देन नीचे आपकी जो पिन कोड है ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। देन आपके जो पिताजी का नाम है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक सही रहेगा, यानी अगर आप महिला है तो आपके पति का नाम आ सकता है, अगर आप पुरुष है तो आपके पिताजी का नाम आएगा। तो सिंपल तरीके से जो भी होगा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। देन यहाँ पे ऑप्शन आती है लैंड रजिस्ट्रेशन की, तो आपको मुझे डाउट रहता है यार लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है, मैं कहाँ से निकालूं। प्यारे बंधु मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पीएम किसान का पैसा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जानी है तहसील पे, तहसील से प्रमाणित खतौनी लेके आनी है। प्रमाणित खतौनी लेने के बाद आपको कैसे ऑनलाइन करना है मैं वो तरीका सिखा देता हूँ। देन अभी जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ से आप निकालेंगे। तो आप जैसे अपना खतौनी ओपन करेंगे ना, तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। तो अगर आप अपना उद्धरण संख्या का मतलब है कि आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है। तो अगर आप लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी जानना चाहते हैं तो आपकी जो खतौनी है उसके राइट साइड में आप आएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा उद्धरण क्रमांक, और यहाँ पे देख सकते हैं ना 182 ऐसे कुछ चालू है नंबर। तो आपका जो है लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ राइट साइड में शो होगा। तो कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, जो आपके लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर होगी तो क्या करेंगे, आप इस वाले बॉक्स में आकर क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन शो कर रहा है राशन कार्ड नंबर का। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पे टाइप करिए, अदरवाइज अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आप कोई आवश्यकता नहीं कि टाइप ही करना है, ये ऑप्शनल के तौर पे दिया गया है। अगर है तो टाइप करिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे शो रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। देन यहाँ पे शो करा एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मान धन योजना, अगर आप पीएम किसान मान धन योजना का लाभ लेना चाहते हैं एस कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करनी है आपको नो पे क्लिक कर देनी है। इतना फॉर्म फिल करने के बाद क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है। तो अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे रहता है, यहाँ पे देख लिखा है ना ओनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी आपकी जो खेत है सिंगल है या फिर ज्वाइंट है। सिंगल का मतलब क्या है, ज्वाइंट का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। सिंगल का मतलब है प्यारे जैसा कि मेरे 3 भाई हैं, तो हमारे तीनों भाई के नाम से खेत है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है ज्वाइंट ऑप्शन आएगा। यानी अगर आपके पिताजी सिंगल थे, फिर सिंगल होने के बाद आप लोग 3 भाई हैं, तो 3 या 4 भाई जो हैं, अगर 4 भाइयों के नाम से खेत है तो आप ऐसे स्थिति में ज्वाइंट आएगा। लेकिन अगर आपके पिताजी सिंगल थे, आप भी सिंगल है, या फिर आपने अकेले कोई खेत लिखवाया है आपके ही नाम से सिर्फ है, तो ऐसे स्थिति में आप सिंगल लगा सकते हैं। अगर आपका ज्वाइंट है ज्वाइंट लगा सकते हैं, आपका जो भी होगा अपने हिसाब से क्या करेंगे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी खेत का जो है डाटा देना पड़ता है, तो डाटा देने के लिए देख सकते हैं कि एक ऑप्शन शो कर ऐड का, तो क्या करेंगे आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वे खाता संख्या। अब आपके मन में डाउट है यार मुझे खाता संख्या पता नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आपके सामने खतौनी तो रहेगा ना, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, यानी दिखा देता हूँ कि खाता संख्या आपका कहाँ पे रहता है। तो प्यारे बंधु जैसे आप इस तरीके से आपका जो है प्रमाणित खतौनी रहेगा ना, कुछ इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाना है राइट साइड में, जहाँ आपके जो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है ना उसके जस्ट नीचे आपकी जो खाता संख्या पे रहती है। तो देख सकते हैं मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो खाता नंबर है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे शो रहता है। तो क्या करनी है, आपकी जो खाता नंबर है आपको यहाँ पे आनी है, और इस वाले बॉक्स में क्या करनी है आपको टाइप कर दें। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 लगा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से भी आप लगा देंगे। दूसरा है दाग खसरा संख्या। दाग खसरा संख्या का मतलब है कि आपके खेत का घाटा संख्या क्या है। प्यारे बंधु कई खेत को मिला के एक खाता संख्या बनता है, लेकिन उसी खेत में से कई घाटा बन जाते हैं, उसी को ही घाटा संख्या कहते हैं। तो चलिए अपनी खतौनी पे घाटा संख्या आप किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। देन अपनी खतौनी ओपन कर लिए और यहाँ पे लिखा रहता है खसरा या फिर घाटा संख्या। तो क्या करेंगे आपकी जो घाटा संख्या की यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो क्या करेंगे आपकी जो घाटा
संख्या होगी, आप इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, आप टाइप कर लेंगे अपना खाता संख्या, घाटा संख्या टाइप करने के बाद पूछ रहे एरिया यानी हेक्टेयर है, आपका खेत कितना है। प्यारे बंधु, अगर आप अपना खेत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका कितना खेत है, तो अपना खतौनी ओपन करेंगे और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। देख सकते हैं पहला मेरा जो नाम शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नाम शो कर रहा है, तो आपको जानिए यहाँ पे क्षेत्रफल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल और सबसे ऊपर यहाँ पे आप ध्यान देना, देख सकते हैं ना लिखा है 0.0315। तो आपका इसका मतलब है कि आपकी जो हेक्टेयर है 315 हेक्टेयर है। तो क्या करनी है आपको, यहाँ पे एरिया जो है 315 एरिया यहाँ पे शो कर देनी है। हालांकि हेक्टेयर में गलती से बोल गया हूँ, लेकिन आप एरिया समझेंगे। वो जो है 315 एयर है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लेंगे। यानी आपके खतौनी पे जहाँ एरिया लिखा रहेगा अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन लिखा है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स। अब अगर आपके जो खेत है 1/2/2019 के पहले आपके नाम से हुआ, यानी आपके नाम से विरासत हुआ, तो ऐसे स्थिति में आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो खेत है आपके नाम से विरासत हुआ 1/2/2019 के बाद, तो ऐसे स्थिति में क्या करें, आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो भी कंडीशन होगा अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। देन उसको लिखा है लैंड ट्रांसफर डिटेल, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। पहला है डेट ऑफ हस्बैंड, यानी अगर आपकी पति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे स्थिति में अगर आपके नाम से खेत होता है और आप पीएम किसान का पैसा पाने के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसे स्थिति में डेट ऑफ हस्बैंड लगाएंगे। देन है डेट ऑफ फादर, यानी अगर आपके पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसे स्थिति में अगर आपके नाम से खेत होता है और पीएम किसान का पैसा पाने के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, यानी डेट ऑफ फादर। तीसरा यानी स्टेट लैंड विरासत, अगर आपकी जमीन है आपको विरासत में मिली, यानी हमारे नाना जी के नाम से था और वो हमारे नाम से हुआ, तो कहेंगे हमारी विरासत है, तो हमें विरासत में मिली, तो ऐसे स्थिति में मैं थर्ड वाला ऑप्शन का चुनाव कर सकता हूँ। लास्ट है परचेज ऑफ लैंड, यानी किसी अदर किसान से अगर आप जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने के बाद अगर आपको उसमें नाम हो जाता है, नाम होने के बाद अगर आपको पीएम किसान का पैसा पाना है और पाने के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप परचेज ऑफ लैंड सेलेक्ट करेंगे। देन गिफ्टेड, अगर आपको गिफ्ट में मिला कोई जमीन, तो गिफ्ट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई अलॉट करवाया, अलॉटमेंट करवाया, तो ऐसी स्थिति में आप अलॉट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो भी होगा अपने हिसाब से क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लिखा है लैंड रेट विजिटिंग, इसका मतलब है कि आपके जो खेत है ना, आप किस डेट में विजिट करें। विजिट का मतलब है किस दिन, यानी किस डेट में आपने अपने नाम से करवाया। तो अगर आपको नहीं पता कि आपने किस डेट में करवाया, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि खतौनी पे कहाँ रहता है आपका जो है डेट। मेरे प्यार में जैसे आप खतौनी ओपन करेंगे ना, यानी जो आपके सामने शो करें, तो सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऑनलाइन उत्तराधिकार। तो आपकी जो डेट है ना यहाँ पे शो करेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 10 सितंबर 2023 शो कर रहा है, तो आपका कुछ अदर डेट शो करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा जो शो करे आपका ही सेम रहे, आपका कुछ अदर शो करेगा। प्यारे बंधु, मैं एक आपको जानकारी और देता हूँ, अगर आपने सेलेक्ट किया है बिफोर, यानी 1/2/2019 के पहले सेलेक्ट किया है, तो ऐसे स्थिति में आपके खतौनी पे शायद हो सकता है डेट ना शो करे। अगर डेट शो करता है तो अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं शो करता है, तो अंदाज से आपका जो 10-5 साल होगा, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट ही होनी चाहिए। आपका इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका इनकरेक्ट लैंड विजिटिंग डेट आएगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको करेक्ट पता है तो आप करेक्ट ही छोड़ेंगे। तो आप मेरा देख सकते हैं, मेरा सितंबर था, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर पे आता हूँ और सितंबर सर्च कर लेता हूँ और 2023 सितंबर, मेरा जो है 10 सितंबर को मेरा जो लैंड विजिटिंग हुआ था, यानी हमारे नाम से हुआ था। तो देख सकते हैं हमने डेट यहाँ पे सिलेक्ट के लिए, हमारी गाटा संख्या सेलेक्ट हुई, हमारे एरिया सेलेक्ट हो गया। ध्यान पूछ रहा है पट्टा, अगर आपकी जो खेत है पट्टा हुआ आपके नाम से, तो एस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देनी है। देन उसके बाद क्या करनी है, आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो खेत है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी गाटा संख्या कितना हेक्टेयर है, किस किस कर लैंड ट्रांसफर डिटेल्स क्या है, आपने किस डेट पे खरीदा है, पट्टा है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा। आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। उसके बाद आनी है आपको नीचे और यहाँ पे लिखा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि आपको अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपलोड करना है अपना खतौनी, जो आप खतौनी तहसील से लेके आएंगे ना, वही अपलोड करनी है। उसकी जो मोड है ना, पीडीएफ मोड होनी चाहिए और उसकी जो साइज है ना 200 केबी के अंडर में होनी चाहिए। अगर 200 केबी के ऊपर है आपका जो है पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। अगर 200 केबी के नीचे है आपका जो है पीडीएफ फाइल, तो आप सिंपल तरीके से अपलोड कर सकते हैं। प्यारे बंधु, अगर आपको पीडीएफ फाइल नहीं बनाने आता है या फिर केबी कम करने नहीं आता है, तो क्या करनी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से केबी कम कर सकते हैं और किस तरीके से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, तो क्या करनी है, आपको चूज फाइल पे क्लिक करनी है और आपका जहां भी डॉक्यूमेंट हो क्या करेंगे, उस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करनी है, आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाएगी, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो क्या करनी है, आपको पुनः बैक आ जानी पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी रजिस्ट्रेशन का काम तो आपका खत्म हो गया। अब आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है, एप्लीकेशन स्टेटस आप सेल्फ रजिस्टर्ड या फिर फार्मर सियासी फार्मर। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है और आपकी जो आधार नंबर है, आपने जिस आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन किया, वो क्या करनी है, आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो कर रहा है, क्या करना है, कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद देख सकते लिखा है सर्च, तो आपको करना क्या है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो स्टेटस है आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो क्या करना है, इसकी प्रिंट आउट आपको
आपको निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको करना क्या, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूँ। मेरे प्यारे में जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं ना, आवेदन आवेदन करने के बाद आपकी जो प्रिंट आउट है उसका प्रिंट निकाल लेंगे। देन बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी, अगर आप पुरुष है तो अपनी पत्नी का आधार कार्ड ले सकते हैं, और अगर आपके पास राशन कार्ड है अपने राशन आप ले सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट लेने के बाद क्या करनी है, सबसे पहले आपको जानिए अपने लेखपाल या अपने पटवारी से मिलिए। कुछ जगह लेखपाल बोला जाता है और कुछ जगह पे पटवारी बोला जाता है, तो दोनों अधिकारी एक ही हैं। तो आपको करना क्या है, अपने खतौनी पे या फिर आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया उस पर एक बार वेरीफाई कर लें। आप लेखपाल से बोलेंगे ना कि सर इसे वेरीफाई कर दीजिए, तो लेखपाल समझ जाएंगे, उसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको नहीं पता कि किस ऑफिस में किस नंबर में जमा करना है, तो लेखपाल से आपको जानकारी लेनी है कि सर मैं पीएम किसान का आवेदन किया हूँ, किस ऑफिस में जाके जमा करूँ। तो लेखपाल आपको सजेस्ट कर देंगे कि फला फला रूम में जाइए, वहाँ पे जमा कर दीजिए। जमा करने का मतलब है कि आपकी जो फॉर्म है ब्लॉक स्तर से वेरीफाई हो जाती है। इसका 3 चरण होता है, आपको 2 चरण कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे लेखपाल से वेरीफाई करेंगे तो आपको अपने ब्लॉक स्तर पे क्या करनी है, ब्लॉक स्तर या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है तहसील स्तर पे ले जाके फॉर्म सबमिट कर देनी है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पुनः 2 दिन के बाद आनी है पीएम किसान की वेबसाइट पे और स्टेटस चेक करनी है। स्टेटस जैसे चेक करेंगे आप, लिखा रहेगा सब डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई देन पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी आपके सब डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया, अब आपका जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा है। तो क्या करनी है, जिस पे लेखपाल साइन किए रहेंगे वही डॉक्यूमेंट क्या करनी है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाके जमा कर देनी है। तो चलिए यार, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, या फिर आप क्या जानना चाहते हैं, मैं शायद क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको हिंदी भाषा में समझा देता हूँ। मेरे प्यारे बंधु, जैसे आप ना ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो सिंपल तरीके से अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद, जैसे बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी, राशन कार्ड, अगर आपके पास है राशन कार्ड, अगर पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो उनका आधार कार्ड ले सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का आधार कार्ड ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट लेने के बाद क्या करनी है, इसकी 2 प्रति आपको बनवा लेनी है। दोनों प्रति पे क्या है, लेखपाल जी का साइन करवा लेनी है। एक प्रति आपको अपने तहसील स्तर पे ले जाके जमा कर देनी है। तहसील स्तर पे जमा करने के बाद आपको 2 दिन के बाद स्टेटस चेक करनी है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका तहसील स्तर से वेरीफाई हो चुका है, अब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में पेंडिंग लगा है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपके जिले में कहीं न कहीं एक कृषि कार्यालय होता है। तो क्या करनी है, 2 दिन के बाद जैसे आपका ब्लॉक स्तर से यानी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो जाएगा, तो दूसरी प्रति आपको कृषि कार्यालय में ले जाके जमा कर देनी है। कृषि कार्यालय जैसे वेरीफाई करता है, 2 दिन के बाद आपका जो है यहाँ से अप्रूवल हो जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट है जाती है कहाँ पे, स्टेट लेवल में। तो स्टेट लेवल उसे वेरीफाई करता है, चेक करता है, सब कुछ जाँच करने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट है सेंट्रल के पास भेज देता है। प्यारे बंधु, अब सेंट्रल के पास क्यों भेजते हैं, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है ना, कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी भारत सरकार की है। तो भारत सरकार करता क्या है, पीएफएमएस से आपकी डाटा जाँच करते हैं। पीएफएमएस का मतलब है कि बैंक से आपके आधार कार्ड पे नाम जाँच करता है, देन आपके बैंक से मैच करता है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट मैच कर जाती है, तो आपका पीएम किसान का पैसा अगले किस्त में आना शुरू हो जाता है। अगर मैच नहीं होती है, तो कहीं न कहीं आपको जाना पड़ता है बैंक में, डीबीटी एक्टिवेट कराना पड़ता है या फिर एनपीसीआई कराना पड़ता है, वो सिंपली हो जाता है। होने के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। प्यारे बंधु, आप आपके मन में डाउट है, यार मैं पीएम किसान का पैसा पाने के लिए इसमें आवेदन किया हूँ, इसमें 19वीं किस्त आ चुकी है किसानों, क्या मेरा पिछला जो पैसा आएगा? प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूँ, आपका पिछला एक भी पैसा नहीं आएगा। जिस तारीख से आपने आवेदन किया उसके बाद आने वाली जितनी किस्त है आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन जो पिछला किस्त आ चुका है ना, वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कहता कि मैं मंगा दूंगा या फिर पैसा दे दीजिए, ऐसा आप कुछ भी ना विश्वास करें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से आपका पैसा आएगा। जिस दिन आप आवेदन करेंगे उसके बाद जितनी इंस्टॉलमेंट आएगी आपके अकाउंट में आएगा। हाँ, पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपका कोई एक किस्त रुक जाता है, तो कहीं न कहीं जैसे आपका सुधार होगा, तो जितना किस्त रुका होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो प्यारे बंधु, कुछ इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका पीएम किसान का पैसा पा सकते हो, भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो प्यारे बंधु, मैं एकदम आसान तरीके से हिंदी भाषा में आपको समझा दूँ, शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ऑनलाइन करने के विषय में। तो प्यारे बंधु, थी ना कमाल की जानकारी। तो मेरे प्यारे मित्र, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देगा, ताकि जैसा मैं जेन्युइन कंटेंट लाऊं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन या सवाल रह गया हो तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊँ। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।